साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं आपके समक्ष आज एक सिंपल टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है परिवर्तन और दृष्टिकोण। आपका दृष्टिकोण परिवर्तन के साथ कैसे बदलता है, इसको समझने के लिए हमको जाना होगा तथागत की शरण में। तथागत का दृष्टिकोण कैसे बदला? तथागत का दृष्टिकोण ऐसे बदला कि जब उन्होंने अपने अंदर की सारी बुराइयों को ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने वाली जो लड़ाई थी वो बड़ी लड़ाई थी और वो अपने आप से लड़ाई थी। तो जो मार के एरिया को पार करते हुए जब वो इनलाइटमेंट की तरफ बढ़े, मार के एरिया को प्राप्त करते हुए, मतलब मार के एरिया को दूर भगाते हुए इनलाइटमेंट की तरफ बढ़े, तो जैसे जैसे वो इनलाइटमेंट की तरफ बढ़े वैसे वैसे मार के क्षेत्र ने भी उनके ऊपर आक्रमण किया। मार का क्षेत्र आपको एक्चुअल में आलस्य में रखना चाहता है। मार का क्षेत्र आपको बोलता है कि सब तो उपलब्धियाँ प्राप्त कर ली है, संतुष्ट बनाना चाहता है। मार का क्षेत्र आपको बोलता है कि अरे बहुत कुछ पा लिया है, अब तो तुम बहुत शहंशाह आदमी हो, तुम्हारे पास क्या कमी है, तुमको ज़बरदस्ती का दिलासा देता है। मार का क्षेत्र किसी पद और प्रतिष्ठा में गुलाम बना देता है। मार का क्षेत्र आपस में झगड़ा लगाने का काम करता है। तो मार का क्षेत्र एक द्वेष आधारित है, क्रोध आधारित है, राग के आधारित है, यानी आसक्ति के आधारित है, ये अहंकार के आधारित है, ये जो गलत भावना है, मतलब गलत इंटेंसिटी उस पर आधारित है, ये मिथ्या दृष्टि पर आधारित है। तो मार के क्षेत्र को जैसे आप आइडेंटिफाई करते हुए आगे बढ़ोगे तो आप ये जानना चालू करोगे कि अपने अंदर का जो दृष्टिकोण है प्योर होने लग गया। एक्चुअल में जो बड़ी बड़ी चीज़ें मार के क्षेत्र के अंदर में है अभी आज के डेट में, ये मत समझिए कि बहुत आपका प्रधानमंत्री है तो कोई इनलाइटमेंट प्राप्त व्यक्ति नहीं, शंकराचार्य है तो इनलाइटमेंट प्राप्त व्यक्ति, ऐसा नहीं है, या कोई बिल गेट्स है या कुछ है तो इनलाइटमेंट प्राप्त है, ऐसा नहीं है। वो अपने अपने क्षेत्र के एक जानकार व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन जो इनलाइटमेंट वाला एरिया है ये डिफरेंट है। इनलाइटमेंट वाला एरिया ये हाईएस्ट हैप्पीनेस का एरिया है, वो डिफरेंट एरिया। मतलब आदमी अपने वर्क को करते हुए किस प्रकार परिवर्तन को अपनाते हुए आगे बढ़ता है, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। तो जितनी भी धन संपत्ति इस विश्व के अंदर में है, जितनी भी धन संपत्ति है, उसमें धम्म रूपी संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि धम्म रूपी संपत्ति को प्राप्त करके आप धन तो प्राप्त कर लोगे, आप ऐश्वर्य भी प्राप्त कर लोगे, आप पद भी प्राप्त कर लोगे, लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के बाद आप संतुष्ट रहोगे, आप आनंदित रहोगे, आप बहुत अच्छे व्यक्ति रहोगे। क्योंकि एक्चुअल में दो तरीके से वर्क किया जा सकता है, एक तो छीनकर और एक निर्माण करके। तो सारा का सारा ब्राह्मणवादी तंत्र है, वर्ण व्यवस्था वाला तंत्र है, छीनने वाला तंत्र है, ये चोरी करने वाला तंत्र है। और ये चोरी करने वाला तंत्र क्या करता है कि जो भी बनी बनी चीज़ें हैं उसको छीनता है। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था की और लड़ाई छीनने की लड़ाई है। और छीनने वालों को दो काम करना पड़ता, दो दृष्टिकोण होते हैं उनके। एक तो पहला दृष्टिकोण ये होता है कि सामने वाले को मूर्ख बनाओ, पहला चीज़। दूसरी चीज़ है कि सामने वाले को मूर्ख बना के उसको अज्ञान रखो। तो ये एक समूह है, वो समूह आपस में मिल जाता है और वो बन जाता है कि मैं जैसे वो एक निर्माण कर रहे, जैसे एक चोरों का समूह होता है कि भाई हमको चोरी करना है, तो एक आइडिया के साथ करना है, पूरी की पूरी टीम बराबर काम करती है। उसी प्रकार ये वर्ण व्यवस्था की जो टीम है ये अरहंत चीज़ को, अरहंत को बनने से रोकने का काम करती है। एक्चुअल में ये अरहंत नहीं बनने देती, ये मूर्ता वाली टीम है। क्योंकि ये जन्म से ही अपने आप को अरहंत बोलना चला। अरहंत मीन्स ब्राह्मण, वो अपने आप को बोलना शुरू करते हैं। और फिर उनका जो दृष्टिकोण होता है वो दृष्टिकोण ऐसा बनता है कि उस दृष्टिकोण के हिसाब से वो ये चाहते हैं कि अब ज्ञान विज्ञान जो आइडियोलॉजिकल बेस ये समाज के अंदर जाए नहीं, और जाए तो उतना ही जाए जहाँ पर उनका फ़ायदा हो। तो इसलिए कुछ चीज़ों का तो वो समर्थन करते, लेकिन हाईएस्ट हैप्पीनेस का, इनलाइटमेंट का वो समर्थन नहीं करते। उनको बोलो कि आत्मा है कि नहीं है, बोलते है। तो वो गीता रामायण जैसे ग्रंथों की रचना करते हैं, वो
तथागत जैसे जो एनलाइटमेंट प्राप्त व्यक्ति, उनके अपोजिट में एक गणेश नाम का पात्र तैयार कर देते हैं। और आप उनको पूछो कि भाई ये गणेश जी चूहे पे बैठे हुए हैं, तो ये गणेश जी जब चूहे पे बैठे हुए हैं तो ये गणेश जी को जो बच्चे का जो मतलब एक धड़ है और हाथी का जो सिर है कैसे लगाया गया, तो वो एक्चुअल में ये कल्पना है, कहानियाँ हैं, लेकिन वे इसको सत्य घटना की तरह समाज के अंदर में प्रस्तुत करते हैं। तो वो एक चमत्कारों के माध्यम से आपका एक तो तर्क खत्म करते हैं। पहली चीज़ तर्क खत्म करते हैं, बेस खत्म करते हैं। एक्चुअल में जो इक्वलिटी वाला, जो अच्छाई वाला बेस है, उसको खत्म करते हैं। वो एक्चुअली ये जो टीम है, एक्चुअली टीम पूरी तरीके से एक साधु का रूप ग्रहण करती है। एक टीम साधु बन जाती है, कुछ शंकराचार्य बन जाते हैं, कुछ नंग धड़ंग ये हो जाते, लेकिन इनका मेन जो मकसद होता है, वो मेन मकसद ये होता है कि भाई हम अपने आप में बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, हम अपने आप में बहुत ज्ञानी लोग हैं, और ये कुछ ज्ञानी या उस लेवल के व्यक्ति नहीं होते हैं, ये डिस्ट्रॉय करने वाले लोग होते हैं। मतलब आप देखिए कि राम मंदिर बनता है तो 6 दिसंबर का दंगा होता है, राम मंदिर बनता है तो 6 दिसंबर का दंगा होता है। इनकी सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो डिस्ट्रॉय करने वाली होती है। अब बंगाल का चुनाव ही देखिए कि वहाँ पर चुनाव के अंदर में इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी मैनेज किया, उसको वो स्टेटमेंट देता है और अच्छा 27 लाख लोगों को अगले बार वोट, ठीक है। उधर जो चुनाव आयोग है उसका चुनाव करते वक्त बोले जो सरकार के केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री ये 2 वोट करेंगे और एक विपक्ष का वोट करेगा, और चीफ जस्टिस बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इनका जो मॉडल है पूरा का पूरा, उसमें एक वकीलों की टीम बना के रखी है। वकीलों की टीम भी क्या करती है, एक वकीलों की टीम उनके पक्ष की टीम होती है, न्यायाधीशों की टीम, वकीलों की टीम, साधु संतों की टीम, और राजनेताओं की टीम, व्यापारियों की टीम, लड़ने वाले मैदान वाले लोगों की टीम, पूरी टीम बनाकर ये काम करते हैं। और एक प्रकार का ये एक समूह जो होता है, जो भी बोलने वाले लोग हैं, उनके अपोजिट में जाने का काम करते हैं। अच्छा, ये सब क्यों करते हैं वो? क्योंकि एक आदमी जब चोरी करता है तो अपनी चोरी को छुपाने के लिए फिर दूसरी चोरी करता है, फिर तीसरी चोरी करता है, फिर चौथी चोरी, और चोरी वाला गैंग बन जाता है। तो एक साधु संतों के नाम से जो एक गैंग बना है, ये गैंग एक्चुअल फ्रॉड गैंग है। अच्छा, ये फ्रॉड गैंग क्यों है मालूम है आपको? ये इसलिए नहीं कि ये अज्ञानी हैं या कुछ ऐसा है, एक्चुअली इनको मालूम ही नहीं कि वो फ्रॉड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये चीज़ सोचने वाली है। हम उनके प्रति कोई गुस्सा नहीं है, हमें कुछ नहीं, हमें ये मालूम है कि अज्ञानी लोग हैं। क्योंकि मार का क्षेत्र इतना बलशाली क्षेत्र है, मार का क्षेत्र इतना बलशाली क्षेत्र है कि वो क्षेत्र एक्चुअल में व्यक्ति को अज्ञान के अंधकार में ढकेल देता है, उसको द्वेष के अंदर में एंजॉय करना सिखाता है। अभी वर्णावस्था जो है द्वेष आधारित है। इनको जन्म से लगता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, दूसरे को लगता है कि मैं तो ठाकुर हूँ यार, कम से कम मेरे नीचे तो बनिया है, फिर शूद्र है, फिर मैं तो उनसे ऊपर हूँ। फिर बनिया को लगता है मेरे पीछे नीचे शूद्र तो है, मैं कम से कम व्यापारी हूँ, बहुत अच्छा। फिर शूद्रों के अंदर में कैटेगरी है, उसको भी ऐसा लगता है कि अच्छा मेरे नीचे भी तो एक दूसरे जाति वाला है, दूसरे वर्ण वाला, फिर उसको भी लगता है। मतलब जातियों के अंदर जाति, जातियों के अंदर जाति, ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है। और ये सिस्टम देखिए बहुत उसको धार्मिक भी नाम दिया जाता, मतलब ये धर्म नाम दिया जाता, और धर्म नाम देखिए उसको मुक्ति, भाई ये मानोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो ये जो एक जंजाल है, एक जो मार का जंजाल है, ये एक बड़ा जंजाल है, और इसको तोड़ना मतलब है कि हंसी मजाक का काम नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है मैत्रीवान हृदय का होना। अब हम लोग ब्राह्मणवाद के, ब्राह्मणों के विरोधी है, लेकिन ब्राह्मण के अंदर में जो इंसान है उसके विरोधी नहीं है। पहली चीज़, हमारा जो आंदोलन है ये किसी भी लेवल पर ब्राह्मणों के हिंसा करने का समर्थन नहीं करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारा जो आंदोलन है किसी को फांसी का समर्थन नहीं करता है। तीसरी चीज़, हमारा आंदोलन है बुराई को रोकने का समर्थन करता है। इस रोकने के दरमियान में कुछ हिंसा हो जाए, हिंसा करना पड़े, उसका हम समर्थन करते हैं। समर्थन इसलिए करते हैं कि एक आतंकवादी है, अगर उसके पास में AK-47 है और उसने कुछ बच्चों को अगर उदाहरण के लिए कुछ गलत करके रखा है, या कुछ लोगों की, और सुरक्षा बल अब के पास कोई चारा नहीं है, उसको समझा रहे, उसको ये कर रहे, लेकिन वो समझ नहीं रहा, तो कई हजारों लोगों की
रक्षा करने के लिए सुरक्षा बल उसको ख़त्म कर सकते हैं। इस हिंसा का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि हमें वो हजारों लोगों का जान बचाना है। हम उस आतंकवादी के खिलाफ भी नहीं, अगर हो सके तो हम उसको पैर पे गोली मार के उसको सरेंडर करवाते। लेकिन सबसे बड़ा जो चेतन वाला आतंकवादी है, चेतना वाला, वो बहुत सबसे बड़ा है। मैं दिल्ली के दंगों के पहले एक व्यक्ति का क्लिप देख रहा था और वो ये बोल रहा था कि अभी बहुत हो गया यार, अभी हमको कुछ करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में वो उसके आगे पीछे जो लोग खड़े थे उसका वो चेतन निर्माण कर रहा था और वो ये बोल रहा था कि कल तुम्हें दंगा करना है, कल तुम्हें मारकाट करनी है। और दूसरे दिन देखो तो दिल्ली में दंगा हुआ। अब ये जो वैचारिक जो आतंकवाद है, ये सबसे बड़ा आतंकवाद होता है, ये मान के चलिए। वैचारिक आतंकवाद किताबों के माध्यम से बाहर आता है, वैचारिक आतंकवाद भाषणों के माध्यम से, वैचारिक आतंकवाद कमरा टीवी के माध्यम से, तो लोगों का ब्रेन तैयार करता है। इस वैचारिक आतंकवाद को रोकना सबसे बड़ा काम है, क्योंकि भारत की जो क्रांति होगी ये तलवार वाली शस्त्र वाली क्रांति नहीं है, ये वैचारिक क्रांति है। और वैचारिक क्रांति लोगों के दिल से होकर जाती है। इसलिए तथागत ने कहा कि क्रोध को अक्रोध से जीतो, क्रोध को अक्रोध से जीतो, द्वेष को मैत्री से जीतो, असत्य को सत्य से जीतो। तो जो जीतने वाली बात है, जो हिंसा को अहिंसा करके जीतो, यानी करुणा से जीतो, जीतने का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही ये धम्मो सनातन, ये सनातन धम्म है। ये सनातन धम्म पूर्व काल से आदि काल से चलते हुए आया नियम है। अब ये चीज़ तथागत ने किया कि शोध करके निकाली है, पूरा इन्वेंशन किया, अपने अंदर में प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर ये सारी चीज़ को उन्होंने चेक किया कि व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, वो जन्म से एकदम से अहंकारी क्यों होता है, क्यों बोलता है कि अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरे को तो सब मालूम है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा वो इसीलिए होता है कि अज्ञान के कारण। वो जो जन्म मरण का जो एरिया है, जन्म मरण का बंधन वाला एरिया है, ये जो मार का एरिया अपने आप में पावरफुल एरिया, ये क्या करता है, व्यक्ति को आलस में डालता है, व्यक्ति को दिग्भ्रमित करता है, व्यक्ति को डराता है, व्यक्ति को असंतोष पैदा करवाता है, व्यक्ति के अंदर में जो श्रद्धा है उसको ख़त्म करता है, व्यक्ति के अंदर के दृढ़ निश्चय को ख़त्म करता है, व्यक्ति के अंदर के अज्ञान को बढ़ाता है, व्यक्ति को दिग्भ्रमित करता है, मतलब व्यक्ति को काम वासना की तरफ ले जाता है, उसमें अच्छाई दिखाता है, व्यक्ति को बलात्कार की तरफ ले जाता है, व्यक्ति को चोरी की तरफ ले जाता है, व्यक्ति को झूठ की तरफ ले जाता है, व्यक्ति को हिंसा की तरफ ले जाता है, व्यक्ति को अज्ञान की तरफ ले जाता है, और व्यक्ति को चमत्कारों की तरफ ले जाता है कि जो कुछ का कोई मतलब नहीं होता उन चमत्कारों का। व्यक्ति को वो इधर ले जाता है कि तुम तो इस धरती पे तो पूरा आजन्म रहने वाले हो, तुम्हारा शरीर परमानेंट है, ऐसा मतलब दिग्भ्रमित करता है। और व्यक्ति को एक्चुअल में बुराई से छूटने नहीं देता। तो ये बुराई के जो बंधन है, ये जो बंधन के कारण क्या होता है कि जो इनलाइटमेंट वाला एरिया है, जो कि हमारा वास्तविक एरिया है और वो हम साथ में लेके चल रहे, वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं जाती, हम इंटरनल नहीं जाते, तो वो बाहर ही बाहर हम लोग दौड़ लगाते रहते। तो ये जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, मतलब निर्माण होना खत्म होना, निर्माण होना खत्म होना, निर्माण खत्म, इस बंधन के अंदर में घूमते रहते हैं। और जो एक परमानेंट एरिया जहाँ निर्माण होना भी नहीं है और ख़त्म होना भी नहीं है, लेकिन वो एरिया टोटल अच्छाई का एरिया है, वहाँ पर आप केवल अच्छाई और अच्छाई ही करोगे। तो इनलाइटमेंट को प्राप्त जो व्यक्ति है, जो निब्बान को प्राप्त है, जिसने उस एरिया के अंदर में एंट्री कर ली है, उसके अंदर में इतना सा भी कलुष नहीं होता, इतना सा भी द्वेष नहीं होता। इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध प्योर है, प्योर है, उनका दिया हुआ धम्म प्योर है। लेकिन वहाँ उस धम्म तक पहुँचना, उसका एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना, ये आधुनिक रूप में बहुत बड़ा कार्य है। और इसके लिए हमें लगेगी एक प्रशिक्षित भिक्षु की टीम। पहली चीज़, वो टीम धम्म के शरण में जाएगी, वो टीम धम्म के शरण में जाएगी कि तथागत ने हर चीज़ का क्यों किया। अच्छा, इसका परिणाम क्या होगा, मैं सबसे पहले ये बताता हूँ। धम्म का जागरण का परिणाम क्या होगा। धम्म का जागरण का परिणाम पहला ये होगा कि यहाँ पर बलात्कार होना बंद हो जाएंगे, पहली चीज़, नहीं के बराबर उसका परसेंट। जीव हत्या बंद हो जाएगी, चोरी की घटनाएँ बंद हो जाएगी, और एक दूसरे का अपमान करने वाली घटना बंद हो जाएगी। आदमी मृत्यु में भी इंजॉय करेगा, क्योंकि उसको पता है शरीर की मृत्यु हो रही, मेरी नहीं हो रही। तो
एक्चुअल में वो जो एरिया जो मिलना चालू होगा तो ये अष्टांग मार्ग को स्थापित करना पहला काम है। फिर लोग बोलेंगे सरकार कैसे चलेगी, सरकार बहुत बढ़िया चलेगी, क्योंकि एक व्यक्ति एक दूसरे को केयर करेगा, व्यक्ति होश में रहेगा, व्यक्ति शराब ही नहीं पिएगा, व्यक्ति मतलब एक वातावरण चारों तरफ ऐसा बनेगा कि जो एक कि जहाँ आग नहीं लगी हो, सौंदर्य वाला वातावरण हो, वहाँ पंछी भी अपना घोंसला बनाते। आज क्या होता है कि हम कुछ बनाने की कोशिश करते, दूसरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला वातावरण है। आज हमें कोई चीज़ बनाना है, दूसरी तरीके से चोरी वाला टीम खड़ा है। हम एक तरीके से बिजनेस बनाना चाहते, दूसरी तरफ से टीम खड़ी है। सरकार के अंदर में भी जो लोग बैठे हुए हैं वो सोचते कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, पुलिस भेज देंगे, मतलब वो उधर से घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि इस आदमी को मैं दबाऊँ, मैं इस आदमी को दबाऊँ, इस आदमी को दबाऊँ, इस आदमी को छीन लूँ, इसकी धन संपत्ति छीन लूँ, इसकी स्वतंत्रता छीन लूँ। ऐसा मतलब उसको लगता है, क्योंकि लड़ने का उसको तरीका नहीं मालूम। वो क्या करता है कि उस आदमी के प्रति जहर उगालता है और उसको और अपना दुश्मन बना देता है। हमें अभी सिस्टम थोड़ा चेंज करना होगा। मैं जितने भी नेता है, बड़े नेता है, इनसे निवेदन करता हूँ कि आपको केवल अभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ना नहीं है, आपको बुराई के लिए इकट्ठा होना है, बुराई के खिलाफ लड़ना है। हर आदमी को अपने हिस्से की बुराई खत्म करनी है, हर आदमी को, और बुराई खत्म करने वाली टीम तैयार करनी है। साधुओं की जो टीम, भिक्षुओं की जो टीम है, एक मॉरल टीम तैयार करनी है, मॉरल टीम तैयार करनी। ये मॉरल टीम मॉरलिटी का एजुकेशन तैयार करेगी, इन्वेंशन का एजुकेशन तैयार करेगी। बच्चों को बचपन से ही तैयार किया जाएगा उस चीज़ के लिए। तो तथागत ये कहते हैं कि 3 शरण जाओ, बुद्ध के शरण जाओ, धम्म के शरण जाओ, संघ के शरण जाओ। अब लोग बोलेंगे बुद्ध क्या है? बुद्ध ने बुद्धि से प्राप्त हुआ ज्ञान जिस व्यक्ति के पास में, उसके शरण जाओ। उसने जो प्रचार प्रसार किया, जो वास्तविक धम्म, उसके शरण में जाओ, अनुसरण करो। फिर उसको प्रचार प्रसार करने वाले, अपनाने वाला जो टीम है, संघ है, उसके शरण में जाओ। तो ये तीनों चीज़ें जब साथ में आएगी और पंचशील ने उसका अच्छा आचरण करो। क्या आचरण करो? एक दूसरे के साथ में सच्चा बोलना है, अच्छा बोलना है, एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करना है। दूसरा है किसी भी प्रकार की झूठ को नहीं फैलाना। चौथी चीज़ है मादक द्रव्य जो ब्रेन को ठीक नहीं, खराब करते, उससे दूरी बनाना है, गांजा, भांग, शराब। 5वीं चीज़ है वेश्यागमन से दूरी बनाना है, क्योंकि परिवार को बचा के रखना है। और जीव हिंसा की, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में जीवित रहना चाहता, आगे बढ़ना चाहता, जीव हिंसा का समर्थन नहीं करना है। जैसे कि अभी कुछ लोग आते हैं कि इसको मारो, उसको मारो, ऐसा करो। ये जो स्टेटमेंट देने वाले लोग हैं एक्चुअली रोगी लोग हैं, एक्चुअली बीमार लोग हैं, जो ये बोलते हैं कि इस समूह को मारो। हम इस विश्व के अंदर में एक ऐसा वातावरण तैयार करना है कि जहाँ पे बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। और एक और बड़ा नारा दिया है तथागत ने, वो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो जो भारत को जो प्रतिनिधित्व करना है, भारत के संतों को जो प्रतिनिधित्व करना है, वो प्रतिनिधित्व क्या करना है? ईरान, इजराइल, अमेरिका जैसे युद्धों को रोकना है। इसके अंदर से जो एक नेता दूसरे नेता के साथ लड़ाई करता है, तो कई निरपराध बच्चे जिनका कोई उसमें इनमें ये नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो इसमें उस मिसाइल के चक्कर में मारे जाते हैं। बहुत से नागरिक और सैनिक भी, क्या कहा, सैनिक भी कौन है? इंसान ही है। उनके कई सैनिकों के अपने परिवार उजड़ जाते। और किस लिए साहब को हॉर्मुज में से वो ये जाने दो, तुम परमाणु बम मत बनाओ, तुम ये। मैंने कहा बनाने की ज़रूरत क्या है? अगर है तो तुम्हें एक दूसरे को मारने के लिए डराने की क्या ज़रूरत है? तुम एक दूसरे को कम्पीट मत करो, एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ाओ। तो ये जो सपोर्ट करने वाली जो भावना है, जो पावरफुल जो थिंकिंग है, वो धम्म के अंदर में है। धम्म बहुत असीम है, सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो हमें एक ऐसा व्यक्ति बनना है, एक डायनामिक व्यक्ति बनना है कि वो सिस्टम क्रिएट करना है। तो बाबा साहब उस लाइन पर जा रहे थे, बाबा साहब ने जो भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की, उसके अंदर में 10 पॉइंट प्रोग्राम है। और उस 10 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर ये एजुकेशन है। किसके लिए एजुकेशन है? भिक्षुओं के लिए एजुकेशन है, बच्चों के लिए एजुकेशन है, महिलाओं के लिए एजुकेशन है। एजुकेशन स्कूल के माध्यम से, लाइब्रेरी के माध्यम से, सभागार के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, ये सारा एजुकेशन का सिस्टम उसके अंदर में पहली चीज़। दूसरी चीज़ वेलनेस, वेलफेयर, रिलीफ सेंटर। तो जो हमारे जो जीवक जैसे ज्ञानी लोग हुए, जिन्होंने शोध करके निकाले, जिनको आज जो हम कहते हैं कि जड़ी बूटी आधारित
पौधों के आधारित जो चिकित्सा पद्धति है, उस चिकित्सा पद्धति को उन्होंने डेवलप किया। और आधुनिक विश्व के अंदर में जो और भी रिसर्च होके, चाहे होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, अन्य जो है जिन्होंने अच्छा कुछ काम किया उनको, लेकिन सभी क्षेत्र में सभी लोग चिकित्सक, सभी जानकार नहीं होते हैं। शरीर भी अपना एक डॉक्टर है, तो शरीर को वो चीज़ देना तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। उस प्रकार का एक रिलीफ सेंटर तैयार करना कि जो नेचुरल पैथी पर आधारित हो, अच्छा रिलीफ सेंटर हो, जो लोगों को स्वस्थ बनाए, उनको तंदुरुस्त बनाए। फिर रिलीफ सेंटर के साथ में समता सैनिक दल जैसे स्वयंसेवक दल खड़े करना। स्वयंसेवक दल वो क्या रहेंगे, वो एक्चुअल में जहाँ पर दंगा हो रहा उस दंगे को रोकना, शांति प्रस्थापित करना, बाढ़ जैसी घटनाएं हुई वहाँ पे जाके सेवा प्रदान करना, और एक डिसिप्लिन फोर्स तैयार करना जो सेल्फ यानी अपने मोहल्ले की सुरक्षा करना, अपने शहर की सुरक्षा करना, वो सेल्फ फोर्स होगी। और वो फोर्स पूरे भारत के अंदर में, विश्व के अंदर में जाएगी बाद में धीरे धीरे। तो एक ऐसा दल तैयार करना, ये बाबा साहब का ये था, तो उसके अंदर में वो भी आता है ना। फिर रिसर्च सेंटर, डेवलप सेंटर है ना, एक कंपैरेटिवली स्टडी, सभी किताबों की स्टडी करना और उसमें से जो अच्छी चीज़ें उसको बताना, उसका प्रचार प्रसार करना। रिसर्च सेंटर, ध्यान सेंटर का निर्माण करना, यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण करना, कॉलेजेस का निर्माण करना, ये इस भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना के पीछे के ऑब्जेक्ट थे। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर में जो विहार थे वो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ऐसे विहार बनाना, और कम से कम स्कूल सिस्टम के लेवल के तो विहार बनाना। अगर गांव में, मोहल्लों में बनाना है तो कम से कम वहाँ पे प्राइमरी लेवल का स्कूल हो, बच्चों के लिए कुछ अच्छे गाइडेंस देने वाले भिक्षु है, भिक्षुनियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर, भिक्षुओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर, ये सब काम करना। साहित्य का निर्माण करना, रिसर्च सेंटरों का निर्माण करना, ये बेस तैयार करना, क्योंकि इस बेस के माध्यम से क्या होगा, फिर उस बेस आधारित पार्टी तैयार करना कि वो पार्टी बाद वाली बात है। पार्टी कैसे तैयार होगी, कॉन्स्टिट्यूशन को संभालने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन को संभालने के लिए उन्होंने जैसे प्रिम्बल्स लिख के रखे किसके, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको जो ऑब्जेक्ट है वो है संविधान को संचालन करने के लिए एक ऐसे प्रतिनिधियों का तैयार करना जो संसद में जाके अपनी बात ढंग से रख सके, पब्लिक के बीच में अवेयरनेस फैला सके, तो एक ऐसे दल का निर्माण करना। फिर इकोनॉमिक सेक्टर के लिए उन्होंने जो बैंकिंग, रिजर्व बैंक या अन्य बैंकिंग की जो बात की है, तो बैंकिंग सेक्टर की स्थापना करना जो लोगों को उद्योग धंधों के लिए, उनको ज़रूरत के लिए, उनको एजुकेशन के लिए सहायता प्रदान करना, उनके इसका तो एक प्रकार का गवर्नमेंट के लिए सपोर्टिंग रोड मैप तैयार करना, गवर्नेंस चलाने के लिए। तो एक ऐसा पूरा वातावरण तैयार करना कि एक समृद्धिशाली वातावरण तैयार करना। मतलब ये है कि आज हमें पेट्रोल डीजल पे जो हमारी गाड़ियाँ निर्भर है, तो ये हमारी अगर रिसर्च टीम तैयार है तो ये सोलर आधारित, नेचुरल पर आधारित पूरी की पूरी ऊर्जा का तैयार करे और चारों तरफ एक वातावरण तैयार करे। हम लोग अभी गुटों में बटे हुए हैं, वर्ण व्यवस्था के कारण, जातियों में, धर्मों के कारण आपस में लड़ रहे हैं। ये जो पूरा वातावरण है, ये जो गंदगी फैलाने वाला जो वातावरण, उसको हमें ख़त्म करना है। हमें एक शांति का वातावरण देना है, एक शांति का वातावरण देना है, एक सम्मान का वातावरण देना है। हमें हिंसा को रोकना है, हमें अज्ञान को रोकना है। अभी क्या हुआ कि आपके गुरु वो लोग बन रहे हैं कि जो अज्ञानी लोग हैं, जिनको ABCD नहीं मालूम ज्ञान की, और वो लोगों की तरफ आप अपना शरण गमन कर रहे हो कि जिनको नहीं मालूम। इसलिए नत्थी में शरण गय्यं बुद्धों में शरण अंगरंग एतेन सच्चे बच्चे न होतु में जय मंगलम। नत्थी में शरण गय्यं धम्मों में शरण अंगवरन एतेन सच्चे बच्चे न होतु में जय मंगलम। नत्थी में शरण गय्यं संघों में शरण अंगवरन एतेन सच्चे बच्चे न होतु में जय मंगलम। इन 3 पॉइंटों को उठा के ही बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं की बात की। उसके अंदर में कुछ नहीं, उनके अंदर में ये है कि जो काल्पनिक देवी देवता जो खड़े किए, जिनका कोई इतिहास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कल्पना के आधारित, बोले तुमने तथागत गौतम को इधर खड़ा किया तो हम इधर गणेश जी को खड़ा कर देंगे। तुम अगर इधर कोई अच्छी बात करोगे तो हम एक चमत्कार और खड़ा कर देंगे। तुमने अगर ऐसा किया तो ये जो मार का जो एरिया है वो एक्चुअल में एक्चुअलिटी की तरफ जाने ही नहीं देता। हमारा उद्देश्य गणपति या तथागत की या इसकी पूजा करना ऑब्जेक्ट नहीं है। हमारा ऑब्जेक्ट है आपकी मुक्ति करना, आपके जीवन के अंदर। लेकिन आदर्श तो बनाना पड़ेगा। तो आदर्श किसको बनाना पड़ेगा? कल्याण मित्र को। तो तथागत ने कहा मैं कल्याण मित्र हूँ, कल्याण मित्र हूँ, आपका कल्याण मित्र हूँ। बाकी
आप जो काम करेंगे, मैं जो काम करेंगे, उसका विपाक जो आएगा वो वही आएगा जो हम करेंगे। इसलिए हाथ पर अगर जहर लिया और इसमें अगर कोई दाग नहीं है, चीरा नहीं है और ब्लड के संपर्क में नहीं आ रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आपने कोई बुरे कर्म नहीं किए और आप उन टीम के अंदर भी घुस गए, गलती से घुस गए, लेकिन आपके हाथ पे आ भी गया जहर, लेकिन कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन गलत करना था ही नहीं। हमारा तो ये इस दुनिया के अंदर में आपको ऐसा रहना है कमल के जैसा। कमल का जो फूल है वो पानी में रहता है, लेकिन वो पानी अपने अंदर में नहीं लेता है ना। तो राई के दाने जिस प्रकार से आरी के नोक के ऊपर नहीं ठहर सकते, इस प्रकार बुराई आपके अंदर नहीं ठहरनी चाहिए। और इसलिए हमको उत्तर वृद्धि करके आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के हमें इस तथागत के धम्म को समझ के, अष्टांगिक मार्ग को समझ के, और जो पूरी औषधि है जड़ी बूटियों सहित, क्या औषधि मंडल के लिए 37 बोधि पक्ष के अंदर में पूरा का पूरा चीज़ है, उस पर मैं जो बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और वो आपके पूरी के पूरे ब्रेन को स्टेमिना प्रदान करेगी, संगठन निर्माण करेगी, आगे बढ़ाएगी। और इसलिए आपके सगे कोई सगे नहीं होते, आपका धम्म आपका सगा है। आपका धम्म, आपका बुद्ध, आपका संग जो आपको सही मार्गदर्शन करता है। नहीं तो द्वेष आधारित है तो परिवार के अंदर में भी आपका भाई आपके लिए गलत प्रोग्राम दे सकता है, आपकी माँ भी आपके लिए गलत प्रोग्रामिंग दे सकती है और बोल सकती है ये कोई काम का नहीं है। ये ऐसा बोलना ही द्वेष आधारित है। बोला अरे ये तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बोलना ही द्वेष आधारित है ना। तुम तो ऐसा करो, उसको प्रोग्रामिंग मत होने दो। अपने ब्रेन को, अपने आप को लेवल पे, उच्च लेवल पे रखो कि मुझे बहुत सम्मानित व्यक्ति बनना है, मुझे बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, मुझे बहुत अच्छा व्यक्ति बनना है। और उस अच्छाई की तरफ फोकस करके आप किसी की निंदा की, प्रशंसा की, लाभ की, अलाभ की, यश की, प्रसिद्धि की, विजय की, पराजय की चिंता किए बगैर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगे रहो। वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है जीवन के अंदर से दुख को मुक्त करना और अपने जन्म मृत्यु के कवच को ख़त्म करके इनलाइटमेंट वाले एरिया के अंदर में एंट्री करना, जहाँ पे अरहत रहते हैं, सम्यक संबुद्ध रहते हैं, महाबलशाली लोग रहते हैं, उस एरिया के अंदर में एंट्री करना। और वो कब करना? जीते जी करना, शरीर के साथ करना। और शरीर बाद में, शरीर तो छूट जाना है, शरीर छूट जाना है, शरीर रहते हुए करना है ना। शरीर के साथ मतलब शरीर के रहते हुए, क्योंकि वो विभाग इंद्रियातीत विभाग है। वहाँ तक आपकी पहुँच इंद्रियों के माध्यम से नहीं होगी, लेकिन इंद्रियों के द्वारा ही होगी। एक बात समझना, इंद्रियों को आपको कंट्रोल में लाना होगा, उसको डिसिप्लिन में करना होगा, उसको शरीर को अच्छा, शरीर एक नाव जैसा, उस लेवल पे जाने के बाद में आप जब देखोगे कि इंद्रिय भी चुपचाप हो गया, शरीर भी चुपचाप हो गया, लेकिन वो एरिया है, तो आपका जब इनलाइटमेंट एरिया के आपको दर्शन हो जाएंगे, उस पार वाले एरिया के, क्योंकि ये वाला जो एरिया जन्म मृत्यु वाला है, आग वाला एरिया, गर्मी वाला एरिया, वो वाला एरिया है, शीतल वाला एरिया है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझना। ये वाला एरिया टाइम के साथ बंधा है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य का। वो वाला एरिया अकाल के साथ बंधा है, वहाँ पे अकाल है, काल नहीं है ना। यहाँ पर दुख सुख, दुख सुख, यश अपयश, जय विजय पराजय, वहाँ पे ना दुख है ना सुख है, परम आनंद है। वहाँ पर परम आनंद है, यश अपयश नहीं है, वहाँ पे यश ही यश, विजय विजय है। वहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं है, जन्म मृत्यु के बंधन से आप टूट चुके हो, आप इंद्रियातीत विभाग है, मतलब इंद्रिय के बाहर का विभाग। यहाँ पर आपके साथ इंद्रिय है, वहाँ पर इंद्रिय नहीं है, वहाँ पर आप है, वहाँ पर आपकी चेतना है, चेतना शुद्ध है। तो डिफरेंस समझना। यहाँ पर आपका जो सुख है वो इंद्रियों पर डिपेंड है पूरा का पूरा, है ना। वासना के अंदर जाओगे तो शारीरिक स्पर्श के कारण आपको अच्छा लगेगा, गाना सुनना अच्छा लगेगा, ये भोजन किया तो उसका स्वाद अच्छा। उधर अब भोजन नहीं है, भोजन क्या है वहाँ पर? वहाँ का भोजन वो प्रीति का भोजन करते, वो बोलते हम प्रीति का भोजन करते, क्योंकि वहाँ चेतना है, वहाँ भोजन है, लेकिन खाने पीने वाला भोजन नहीं, वो दूसरा। इधर शरीर है ना, वहाँ शरीर नहीं है, दोनों में डिफरेंट है। तो जब शरीर छूट जाएगा आप इस शरीर रूप में नहीं आओगे, आप इनलाइटमेंट वाले एरिया में जाओगे। तो तथागत बोलते हैं ना, अब ताड़ के पेड़ जैसा हो गया मेरा शरीर, मतलब जैसे एक पेड़ है जिसकी जड़े मूले सहित उखड़ गया है, तो दुख कब उखड़ गया है, अब वो निर्माण नहीं होगा। क्या निर्माण नहीं होगा? दुख। अब लोग पूछते हैं कि जीवन फिर एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ तो शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, कि नहीं रहेगा, सवाल ही खत्म। आप शरीर से हट गए, अब वहाँ पे एनलाइटमेंट वाले एरिया में, इन्फानिट एरिया, जो जन्म मृत्यु के बंधन एरिया, किसी पर निर्भर नहीं है, वो प्रकाशमान एरिया, वाचान
तारे सूरज नहीं है, लेकिन बहुत अल्टीमेट एरिया है। जैसे एलान मास्क बोलते हैं कि हमें एक मंगल ग्रह की और ग्रह में शरीर रूप में जाना है, लेकिन वो एलान मास्क वहाँ पे चूक जाता है कि भाई 80 साल के बाद शरीर जाना, उसके बाद का क्या, उसके बाद का क्या। उन्होंने कहा कि अच्छा हमारा तो यीशु ले जाएगा, फिर पुत्र आएगा, तो हमने अपनी कल्पनाएं अलग की। यहाँ कल्पना की बात नहीं, यहाँ सत्य की बात हो रही। तो चाहे उसको अकाल का एरिया बोलो, चाहे उसको जो भी नाम देना बोलो, है ना, जो भी नाम देना पड़े वो दे दो, लेकिन इसके बंधन को समझो, इसको एक कर्म के फल देके, कर्म का कीमत देके उस एरिया तक पहुँचो। क्योंकि क्या होगा कि बुराई को अच्छाई से जीतना पड़ेगा, अच्छाई से जीतना पड़ेगा। जब अच्छाई निर्माण करोगे तो अच्छाई जब आपकी इधर निर्माण होगी, तो इसलिए कहा आदि न कल्याणकारक, मतलब आप यहाँ पर सूरत में कल्याणकारक हो। आप अच्छे घर भी बनाओगे, अच्छे पढ़े लिखे भी होंगे, आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, आप प्रसन्न भी होगे, आप खुशहाली भी होगा, आपका परिवार भी अच्छा होगा, आप सब जबरदस्त तरीके से, है ना। आदि न कल्याणकारक, शुरुआत में कल्याणकारक, बाद में, क्योंकि अब आपकी शुरुआत अच्छी हुई तो बाद में भी अच्छा है, बाद में भी आप बढ़ रहे हो, वृद्धि हो रही है, आपके व्यापार बढ़ रहे हैं, आपकी संपत्ति बढ़ रही है, आप सब कुछ बढ़ रहे, रिश्तेदारी सब कुछ जबरदस्त तरीके से। अब मध्य न कल्याणकारक आपके जीवन, और अंत यानी शरीर अब छोड़ोगे, शरीर भी छोड़ोगे तो आपके अंदर की प्रसन्नता है, सारी चीज़ें, क्योंकि आपने इसको अनित्य समझा, अनित्य माना कि ये संपत्ति है, ये गाड़ियाँ है, लेकिन मैं इसका उपयोग करूँगा, मैं इसका प्रयोग करूँगा, ये मेरे साधन है, इन साधनों का उपयोग करूँगा, पृथ्वी मेरी साधन है, ये सारे सगे संबंधी मेरे एक साधन है, साध्य नहीं है। साध्य मेरा एनलाइटमेंट वाला एरिया है जहाँ पर मुझे पहुँचना है। इसलिए इन बंधनों पे मैं बंधूंगा नहीं। प्राप्त तो करूँगा अरबों खरबों की संपत्ति, लेकिन वो प्राप्त करके क्या करूँगा, दान दूंगा। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट के रिलीफ फंड आते हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट करूँगा, सरकार को सपोर्ट करूँगा, उनको अच्छी चीज़ें दूंगा, तो मैं एक बड़ा काम करूँगा। ये नहीं कि मैं क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, इसलिए चोरी कर करके उनके लिए इकट्ठा करके रखो, और पता चले अपने कर्म गड़बड़ करो और अपने बंधन में बंधो, दुख में जाओ और खुद संताप होकर बोलो अरे कुछ भी नहीं हो रहा, समाज में कुछ भी नहीं हो रहा। आपने क्या किया, आपने बुराई को सपोर्ट किया। इसलिए जितने लोग टॉप लेवल पे बैठ रहे हैं वो उसी सिस्टम के अंदर घुस रहे हैं। फिर कोई सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जा रहे, उसी कोर्ट सिस्टम में घुस रहे, प्रधानमंत्री बन रहे, उसी सिस्टम में घुस रहे। इसलिए आपको तथागत को समझना है, धम्म को समझना है, उनके संघ को समझना है, उनके सिस्टम को समझना है, उस पर रिसर्च करना है। मैं प्रधानमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी है, बड़े बड़े न्यायाधीश, इनसे सबसे निवेदन करता हूँ कि निष्पक्ष ढंग से आप धम्म को रिसर्च करो। बहुत बड़ी संपत्ति है, तथागत ने शोध करके निकाली है। ये एलान मास्क का जो रॉकेट है, स्पेसएक्स है, ये बाहरी तरीके से ये नष्ट होने वाले आपके शरीर, लेकिन तथागत की जो संपत्ति है, उस संपत्ति के लिए उस समय के लोगों ने अपने राजपाट तक छोड़े प्राप्त करने के लिए, राजपाट तक छोड़े, राजकुमारों ने अपनी राजगद्दियाँ छोड़ी कि मुझे वो पाना है, किसी भी लेवल पे पाना। और पाने के बाद में उन्होंने कहा अब मुझे संसार में वापस नहीं आना। भिक्षु का ही जीवन ही किया। वो चाहे तो उनके पास चॉइस थी, वो चाहे तो अपना चिवर करके आ सकते थे इधर, लेकिन उन्होंने कहा अब मुझे प्राप्त हो चुका, अब मैं समाज सेवा करूँगा, है ना। लेकिन कुछ लोग थे कि जिनको तथागत ने बोला कि तुम्हें हम दीक्षित नहीं करेंगे, तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। जैसे कि अनाथपिंडक बहुत बड़ा श्रेष्ठी था, मतलब अर्थमंत्री था, उसके पास में करीबन लाखों कर्मचारी थे और वो भिक्षु बनना चाहता है, तो लेकिन तथागत उसको मना करते हैं कि तुम इतने लोगों का भला कर रहे, इतने लाखों लोगों का भला कर रहे, उसके कारण तुम्हारे कारण लोगों का चूल्हा जल रहा है, लोग आनंदित है, तो तुम यही काम करो। केवल चिवर लेने से ही कोई अर्हत बनता है ऐसा जरूरी नहीं। तुम व्यापारी बन के भी अर्हत हो सकते हो, तुम राजा बन के भी अर्हत हो सकते, तुम गृहस्थ बन के भी अर्हत हो सकते हो। अर्हत बनने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, व्यापार छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी राजनीति छोड़ने की जरूरत नहीं, छोड़ने की जरूरत है अपनी बुराई, है ना। केवल कपड़े पहनने से कोई, अब कुछ भिक्षु देखता हूँ मैं, कोई ये देखता हूँ आलस में पड़े हैं, कुछ नहीं करते, ना धम्म प्रवचन करते, ना कुछ करते, और लेकिन वो अपने आप को ऐसा प्रचारित करते कि वो उन्होंने चिवर पहन लिया, लोग मेरे पैर पड़े, लोग मेरे को सम्मान दे, लोग मेरे को खाने के लिए बुलाए, लोग ये करे, तो उसका मतलब वो भी मार के एरिया के अंदर में कोई मुक्ति नहीं होने वाली। चिवर पहनने वाला व्यक्ति भी गलत रास्ते पे जा सकता है। तथागत के राइट इंटेंशन है, इसलिए तथागत ने कहा कि धम्म और विनय, इस दो चीज़ों को समझना। मैं अपना शरीर छोड़ने जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद मैंने जो 45 साल तक जो धम्म व्याख्यात किया है, उस धम्म को तुम अच्छे से
समझना, किसको बोला, संघ को, उसकी व्याख्या करना धम्म को। धम्म में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ला आप नेचर ऐसे ही चलेगा, धम्म वैसे ही काम करेगा। क्रोध को द्वेष को क्रोध से ही जीतना पड़ेगा, ये धम्म है। बुराई को भलाई से ही जीतना पड़ेगा, असत्य को सत्य से ही जीतना पड़ेगा, धम्म है। प्रतित्य समुत्पाद धम्म है, 4 आर्य सत्य धम्म है, अष्टांगिक मार्ग धम्म है, 4 उद्दीपात धम्म है, 4 सम्यक प्रधान, 5 बल, 5 इंद्रिय धम्म है। व्याख्या कर दी, समझो उस चीज़ को। लेकिन विनय में बदलाव हो सकता है कि 3 चीवर रखना है कि 4 चीवर रखना है, गाड़ी से जाना है कि हेलीकॉप्टर से जाना है ना, मतलब बंगले में रहना है कि जंगल में रहना है। विनय है, विनय यानी नियम, अनुशासन, डिसिप्लिन। पैसा रखना है कि नहीं रखना है, बैंक बैलेंस क्या करना है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसके लिए छोटे मोटे नियम है, इसके लिए तथागत ने छूट दी है कि आप ये छोटे मोटे नियम आप उसमें बदलाव कर सकते, लेकिन धम्म के अंदर बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन धम्म के अंदर बदलाव होगा तो बहुत बड़ा विनाश का कारण बनेगा। और लेकिन लास्ट में क्या हुआ, ये संघ जो है, संघ तथागत की धम्म की व्याख्या करने में कामयाब नहीं रहा, और ये टूटते गया। किस पहला तो बना थेरोवाद, उन्होंने बोला कि हमारा सबसे बड़ा ये है ना, वो उधर तथागत ने जो व्याख्या नहीं की थी कि मैं पहले जन्म में क्या था क्या नहीं था, उधर चले गए वो। फिर दूसरे जातक कथाओं के अंदर घुस गए, तो उन्होंने उधर साइड में। फिर दूसरे वाले जो अध्याय फिर थेरोवाद के बाद में आया माया ने कहा कि हम लोगों को इनलाइटमेंट ही नहीं चाहिए, हम लोग तो तब तक कि जब तक आखिरी आला व्यक्ति इनलाइटमेंट प्राप्त नहीं होता, आरत नहीं होता, तब तक समाज के अंदर में काम करेंगे। तो वो कर्म के नहीं है, मतलब बात ऐसी हुई कि तथागत ने कहा कि आपकी मुक्ति आपके कर्म के कारण होगी, लेकिन इन्होंने कहा कि हम मुक्ति नहीं होने देंगे, हम तो समाज सेवा करेंगे। इन्होंने अपना सिद्धांत दूसरे तरीके से ये किया, तो ये कर्म की तरफ चले गए। हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान, ऐसे यान बनते गए। उसी में से एक सिस्टम निकला जिसको लोगों ने अभी कहते सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये भी एक बुद्धिज्म की एक शाखा है। तथागत का धम्म जो एक महासमुंदर जैसा है, जिसमें पूरी नदी नाले आके इकट्ठा हो जाते, लेकिन वो महासमुंदर है। लेकिन उस महासमुंदर को कहीं ना कहीं हमने बांटने की कोशिश की, और तथागत के नाम पे ऐसे ऐसे संघ तैयार हुए। उससे क्या हुआ, हिंदू धर्म आया। फिर उन्होंने कहा कि अब हमारे वर्ण व्यवस्था का, जन्म से हम ब्राह्मण बन जाते, फिर जन्म आधारित उन्होंने व्यवस्था स्थापित की, फिर वर्ण व्यवस्था बनी, फिर वर्ण व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था बनी, टुकड़े टुकड़े हुए। संगठन के जब टुकड़े हुए तो क्या हुआ, शिक्षा खत्म हुई, संगठन खत्म हुआ। शिक्षा जब खत्म हुई, संगठन जब खत्म हुआ, तो संघर्ष की जो भावना थी, कुछ निर्माण करने की भावना, वो खत्म हुई। ऑटोमेटिक लोग गुलाम बने। इसलिए 55,000 मुगल आए और उन्होंने भारत को गुलाम बना दिया। अंग्रेज 1 लाख अंग्रेज आए व्यापार के नाम से, और उन्होंने गुलाम बना। इतना कमज़ोर भारत कर दिया इस वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ने। और अगर धम्म का भारत रहता तो कोई अंग्रेज नहीं आते भी तो शरण बन के आते। कोई अमेरिका आज हमारे प्रधानमंत्री को जिस तरीके से भाषा वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये बुद्ध का देश है, ये एक अहोभाव वाला देश है। इसने विश्व को बुद्ध दिए, विश्व को ज्ञान दिया, विश्व को धम्म दिया। विश्व के अंदर जो प्रोग्रेस है ये भारत के अंदर में कारण है। और जो चाइना अभी जितना मस्त ये कर रहा है, मतलब बता रहा है कि हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, वो तथागत के कारण है। यहाँ से ह्वेनसांग आए, फाइयान आए, और यहाँ से बोधि धर्म उधर गया, जापान के अंदर में गया, ताइवान के अंदर में गया, अमेरिका के अंदर में भी गया है। अमेरिका के यीशु यहाँ पर आए थे, ऐसा पुरावा है। कुछ लोग इसका एविडेंस अपनी किताबों के माध्यम से दे रहे हैं। और मैं भी जानता हूँ कि नॉर्मल विसेंट पिन जैसे जो पादरी है वहाँ के, उन्होंने जो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग लिखी, ये कहीं नहीं कहीं बुद्धिज्म पर आधारित है। जो थॉमस एडिसन अल्वा ने जो फार्मूलेज दिए बुद्धिज्म पर आधारित है। जो एलन मस्क इस्तेमाल कर रहा है वो बुद्धिज्म पर आधारित है, बहुत सारी चीज़ें। तो हमें अपने रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स तथागत को एक धर्म का व्यक्ति नहीं मानना है, तथागत को एक कल्याणकारी मित्र बनाना है, इस देश का कल्याण करने के लिए। तथागत ने 3 चीवर के अलावा कुछ रखा ही नहीं। जो कुछ आया बोले संघ को दान दो, संघ क्या करेगा, समाज सेवा के लिए काम करेगा। हमारे इसमें कोई ब्राह्मण नहीं चलेगा, कोई वैश्य, कोई ठाकुर, हमारे अंदर इसना चलेगा। ब्राह्मण भी एक इंसान है हमारे लिए, बनिया भी इंसान है, ठाकुर भी इंसान है, शूद्र भी इंसान है, सारे इंसान है। क्योंकि यहाँ पर धम्म के अंदर आके सब लोग इंसान बन जाते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है कि भाई आरक्षण है, ये रिलीफ सेंटर के लिए, रिलीफ के लिए है कि जिनको वर्ण व्यवस्था के आधार पर अशिक्षित बना के रखा था, जिनको शिक्षा से वंचित किया था, खासतौर से महिलाओं को 50% महिला जिनको शिक्षा से वंचित रखा था, उनको रिलीफ देने की ज़रूरत है। फिर
अदर बैकवर्ड्स है जिनको पहले शूद्र बना के रखा था शिक्षा के, उनको रिलीफ देने की, शेड्यूल कास्ट जिनको गांव से बाहर, उनको रिलीफ देने की ज़रूरत है, ट्राइब्स है जो जंगल में थे उनको रिलीफ, इनका प्रतिनिधित्व संविधान के अंदर में करना है। इसलिए वो रिप्रेजेंटेशन वाली पॉलिसी है, लेकिन कुछ लोग उस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं करना है, उस पॉलिसी को लागू करना है, ईमानदारी से लागू करना है। और ये काम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जुडिशरी के माध्यम से, सांसद के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से होना जरूरी है, उनको रिलीफ मिलना जरूरी है। इसलिए हम ये कहते हैं कि धम्म का शासन लाना है, हमें इस देश के अंदर में धम्म का शासन लाना है। धम्म शासन के हिसाब से हमें परिवार तैयार करना है, हमें संस्थान तैयार करने हैं, हमें इंडस्ट्रीज तैयार करनी है, हमें संविधान के अनुसार काम करना है, हमें चारों तरफ अपनी बुराई को ख़त्म करते हुए अच्छाई की तरफ जाना है और एक प्रोग्रेसिव वातावरण तैयार करना है, एक इन्फिनिट क्रिएशन वाला वातावरण तैयार करना है, एक मंगल वाला वातावरण तैयार करना है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि कुछ भी बोलना बंद कर दीजिए कि अभी तो ऐसा होगा विश्व में, ये सब अज्ञान वाली जड़ें ख़त्म कर दीजिए। ये देश बहुत समृद्धशाली देश है और एक अच्छा वातावरण तैयार करिए, एक अच्छी चेतना तैयार करिए, एक अच्छा चारों तरफ फैलने दीजिए। हम विश्व के अंदर में हमने कुछ अच्छा दिया है और आज भी हम देने की क्षमता तैयार करेंगे और देते रहेंगे। क्या देते रहेंगे? बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए, आदि न कल्याण, मध्य न कल्याण, अंत न कल्याण के लिए। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबकी मुक्ति हो, सब लोग खुश हुए, आनंदित हो, इन्हीं सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, सबका परिवार अच्छा हो, आप जीवन में आनंदित हो। और यहाँ पर मेरा इंटेंशन आपकी खुशी के लिए, आपके इसके लिए, मैंने कोई भी अगर अनर्गल बात की है तो वो बात निकाल दीजिए, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये नहीं कि आपको पीड़ा देना, आपको दुख देना। मेरा इंटेंशन ये है कि आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ बोलना, कुछ आपके जीवन में अच्छी चीज़ ये करना। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।